नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पड़ोसी मुल्कों से धार्मिक उत्पीड़न के चलते भागकर आए लोगों को अब भारत की नागरिकता मिलने लगी है। बुधवार को गृह मंत्रालय ने 350 लोगों को नागरिकता प्रदान की, जिसमें 14 को गृह मंत्रालय बुलाकर दस्तावेज सौंपे गए। इसके अलावा अन्य लोगों को डिजिटल तौर पर नागरिकता दी गई। नागरिकता पाने के बाद इन लोगों ने खुशी जाहिर की। पाकिस्तान से भागकर आए एक परिवार की बेटी भावना ने इस बात पर खुशी जाहिर की और कहा कि यह हमारे लिए नई जिंदगी मिलने जैसा है। भावना ने कहा कि वहाँ हमें बहुत मुश्किलें झेलना पड़ती है। लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती और घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता है। मुसलमान हिंदू लड़कियों को किडनैप कर ले तो उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। लड़कियों को इतना खौफ रहता है कि वो घरों से बाहर नहीं निकलती। मैं काफ़ी छोटी थी तब से यहीं हूँ। मुझे तो पाकिस्तान के अपने घर के अलावा कुछ भी ज़्यादा याद नहीं। इसकी वजह ये है कि घर के बाहर ही हम नहीं निकलते। अब भी हमारे रिश्तेदार वहीं हैं जो भारत आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वीज़ा पाने में मुश्किल हो रही है। एक अन्य महिला ने कहा कि हम यहाँ 10 साल पहले आए थे, लेकिन अब हमें नागरिकता नहीं मिली थी। अब खुशी है कि भारत के हो गए। हमारे बच्चों के स्कूलों में एडमिशन भी नहीं हो पा रहे थे। अब हम नागरिकों जैसी सुविधाएं ले सकेंगे। पाकिस्तान से उत्पीड़न का शिकार होकर आए हिंदू परिवार की बेटी ने कहा कि हम अपने देश में लौटकर खुश हैं। भावना ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हम लोगों की मदद की। हम पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद देते हैं। भावना ने कहा, मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, यहाँ की महिलाओं को पढ़ाना चाहती हूँ। गौरतलब है कि इसी साल मार्च में नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हो गए आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाने में हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध धर्म के लोग शामिल हैं। इस कानून को 2019 में ही पारित कर दिया गया था, लेकिन इसकी अधिसूचना इस साल जारी हुई है। इसकी वजह यह है कि 2019 में इस कानून के प्रावधान तय नहीं हो पाए थे।